2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए जो डगर है पनघट की, वो बड़ी मुश्किल में जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी ने एक तरह से सियासी बखेड़ा जो है वो खड़ा कर दिया है। मांझी के बारे में कहा जा रहा था कि जिस वक्त वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे थे या नीतीश कुमार उन्हें अलग कर रहे थे, उस वक्त ये कहा गया था कि मांझी सिर्फ एक लोकसभा की सीट मांग रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हमें एक सीट दे दी जाए और वहां पर हम अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने दूसरी सीट की मांग कर दी है, तो इंडिया के लिए भी मुश्किल है सीटों का बंटवारा, और इंडिया के लिए और ज्यादा मुश्किल है इसलिए कि जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को असमंजस में डाल दिया है। उनके लिए सियासी मुश्किलात खड़ी कर दी गई है और ये मुश्किलात को जन्म दिया है जीतन राम मांझी ने। दरअसल जब इंडिया की मीटिंग आयोजित की गई उसके फौरन बाद, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग के फौरन बाद एनडीए ने, यानी खुद प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी पार्टियों की मीटिंग बुला ली दिल्ली में, सबसे अलग अलग मुलाकात किया। जीतन राम मांझी भी उसमें थे, चिराग पासवान थे, उनके चचा पारस थे। ये सारा सियासी नजारा पूरे भारत ने देखा। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मांझी एक सीट, गया की सीट पर अपने बेटे संतोष कुमार मांझी को चुनाव लड़ाएंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हामी भर दी है। हालांकि राजनीति में शर्त होती है, इसकी कोई शर्त नहीं है, बिला शर्त राजनीति होती है। कब वादा से कोई मुकर जाए, इसलिए कि राजनीति में कोई किसी का महबूब तो है नहीं, कोई किसी का आशिक है नहीं कि धोखा दिया जाएगा। राजनीति में जबान कही जाती है और जबान फिसल जाती है, जबान पलट जाती है। तो मांझी को यह कहा गया था कि गया की सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे। मांझी ने अब दावा यह कह दिया है कि भोला पासवान जो है, भोला मांझी वो जमुई से सांसद थे, वहां पर भुइयां समाज और मुसर समाज की बड़ी आबादी है। मौजूदा समय में चिराग पासवान वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चिराग के सामने एक अलग मुश्किल खड़ी है कि उनके चचा, उनके जो है वो सियासत में रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिराग को जहां जाना है वहां जाए, हाजीपुर में उस चिराग को हम नहीं जलने देंगे, कि हाजीपुर हमारी सीट है, हमने संघर्ष किया है। और उनका जो दावा है वो लगातार पहले दिन से है, मौजूदा समय में सांसद हैं। हालांकि उनकी पार्टी को उनके चाचा नहीं तोड़ दिया, लेकिन पारस का यह दावा है कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, चिराग हो कोई हो, यहां कोई पर नहीं मार सकता है। चिराग के सामने तो चैलेंज है ही कि हाजीपुर की सीट वो अपने कब्जे में लेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जमुई की सीट पर जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया है। तो कुल मिलाकर के एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर के पेच बुरी तरह फंसा जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चैलेंज होगा कि छोटी छोटी पार्टियों को वो कितनी सीट देंगी, कैसे चिराग पासवान को सेट करेगी, कैसे पारस को मनाएगी, कैसे जीतन राम मांझी का जो नखरा है वो बर्दाश्त करेगी, कैसे मुकेश सहनी को अगर यहां लाने की बात होगी तो उनको कैसे मनाएगी। तो बीजेपी के लिए जिस तरह से इंडिया में सीटों के बंटवारे का पेच अब तक फंसा है, वो भी मुश्किल में है कि भाई आरजेडी को कितना मिले, जेडीयू को कितना मिले, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, लेफ्ट का जो दावा है उसे कैसे मनाया जाएगा। तो उससे बड़ी मुश्किल एनडीए के दरमियान भी है कि भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को कैसे मनाएगी। दावा उनका बढ़ता जा रहा है, उनकी ख्वाहिश का जो दायरा है वो उसका विस्तार हो रहा है। मांझी ने गया की मांग की, उस पर बीजेपी ने हामी भर दी, लेकिन अब मांझी गया से जमुई चले गए, कह रहे हैं कि जमुई वाला भी सीट चाहिए हमको, इसलिए कि यहां पर हमारी जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। उधर चिराग की मुश्किल होगी कि जमुई अगर कट गया तो हाजीपुर जाएंगे, हाजीपुर पारस कहेंगे कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के पेच एक तरह से जो फंस गया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। एनडीए में शामिल छोटी छोटी पार्टियां जो है उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा लंबी है और उसी महत्वाकांक्षा की लिस्ट में मांझी ने गया से जमुई कूच करने का फैसला किया।